जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी के पेपर 2 को करने वाले हैं और उसमें से एक टॉपिक है आपका जातीय शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग इसे करने वाले हैं, ठीक है। और जो शासन व्यवस्था का जो 7 टॉपिक था, ये 7वां है और ये अंतिम है वैसे, ठीक है। बाकी कुछ बहुत सारे छोटे छोटे आदिवासियों के अलग अलग दिए हुए हैं, बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। छोटे छोटे हैं और बहुत ज़्यादा समझाने का वहाँ गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो वो कर लीजिएगा। बेसिकली मैं इतना तक ही कराऊंगा, ये 7 टॉपिक तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो आपका जातीय जो पंचायत है वो आपको अलग अलग जातियों से संबंधित था। और मतलब ये बेसिकली आदिवासी जाति से नहीं संबंधित, आदिवासियों से संबंधित नहीं था। ये जो गैर आदिवासी लोग जो भारत मतलब झारखंड में रहते थे, बेसिकली ये उनसे संबंधित था, ठीक है। जैसे जातीय पंचायत है, तो जातीय पंचायत आपका गांव के स्तर पे कर लीजिए या थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बड़ा या पंचायत लेवल तक आप कर सकते हैं। तब 2 3 4 5 10 मतलब कुछ या उससे कुछ कम गांव करके आप कर सकते हैं। उस लेवल पे ये लोग का होता था, ठीक है। और इसमें बेसिकली अलग अलग जाति होते थे। जो कोई भी गाँव में देखिए आप सभी मतलब काफ़ी करीब ज़्यादा लोग तो गांव में ही रहते होंगे, कुछ लोग टाउन में हैं, लेकिन ज़्यादातर तो करीब झारखंड में ऐसे भी आपको करीब आपका 79% के आसपास तो आपको आपका गांव में ही रहता है, बाकी लोग टाउन में रहते हैं, ठीक है। तो गांव का हालात पता होगा कि हर गांव में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। बहुत रेयर गाँव होगा जहाँ पर कोई एक ही कास्ट का आदमी रहता होगा, बाकी सभी गाँव में काफ़ी सारे कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसमें होता है कि सभी लोग पहले मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था जो भारत में लागू हुआ, ये उससे पहले का ये है, ठीक है। उससे पहले ये ज़्यादा पॉपुलर था। जब पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है उसके बाद ये धीरे धीरे कम पॉपुलर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अभी है कि कुछ लोग का बचा हुआ है और काफ़ी लोग का नहीं बचा हुआ है, ठीक है। वो लोग बचा के नहीं रख पाए अपने पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती मतलब जातीय पंचायत को, ठीक है। कि जैसे जातीय पंचायत में तो अलग अलग जाति का अलग अलग होता है। जैसे मान लिया कोई तेली है तो इसका अपना पंचायत होगा। मान लिया कोई कुर्मी है, इसका अपना पंचायत होगा। मान लिया कोई कुम्हार है तो इसका अपना पंचायत होगा। मान लिया कोई चमार है तो इसका अपना पंचायत होगा। तो इसी तरह का अलग अलग जाति और सभी का अलग अलग पंचायत, ठीक है। अब ज़्यादातर गांव में देखिए कुछ कास्ट जो होता है बहुत बड़ा संख्या में होता है, तो हो सकता है कि एक गांव में भी पंचायत बना ले वैसे, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि बहुत एक गांव में बहुत कम होते हैं। जैसे एक गांव का मान लीजिए कोई प्रॉब्लम मतलब 100 परिवार है, तो एक लोहार का कितना लोहार का ज़रूरत पड़ेगा या कितना नाई का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। तो एक गांव में कोई नाई लोग या कोई कुम्हार लोग कोई अपना संगठन बना ले, वो संभव नहीं है। तो जाहिर है बहुत अलग अलग गाँव मिला के वो लोग का संगठन बनेगा। लेकिन जो कृषक जाति होता है तो कृषक जाति का संख्या ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है तो एक गांव में ही भी वो अपना पंचायत का बना सकता है, लेकिन दूसरे लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए फिर आपका अंतर्जातीय पंचायत का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हर गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं, हर इलाके में भी अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है। तो अगर सभी को अगर सामंजस्य के साथ रहना है तो आपको सब जाति का अलग अलग महत्व मतलब सभी को महत्व मिलना चाहिए। और सभी का अपना अपना अधिकार है, सभी का अपना कर्तव्य भी है, सभी का अपना अधिकार भी है, और सभी को उसको पूरा करेगा तभी एक जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो चल पाएगा, ठीक है। तो ये अंतर्जातीय पंचायत भी होता था, और अंतर्जातीय पंचायत में होता था कि सभी जातियों का, यहाँ आदिवासी भी है, कभी गैर आदिवासी भी है, सदान लोग भी है, ठीक है। तो सभी लोग मिलके इस पंचायत में बैठते थे और मीटिंग करते थे। यहाँ पे सिर्फ जाति वाले, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग भी रहते थे, ठीक है। और इसमें है कि अगर किसी को सज़ा देना है या कुछ उसको कहना है तो उस जाति के हिसाब से सज़ा दिया जाएगा। मान लो कोई अंतर्जातीय पंचायत है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें किसी कुर्मी जाति के लोग ने मतलब कुछ किया है तो उसको कुर्मी जाति के हिसाब से सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसको किसी तेली के हिसाब से सज़ा नहीं दिया जाएगा, किसी कुम्हार जाति के नियम के हिसाब से सज़ा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सभी जातियों की मीटिंग है, लेकिन सज़ा कैसे मिलेगा उसको, तो चूँकि वो कुर्मी जाति का है तो उसको कुर्मी जाति का ही सज़ा मिलेगा, ठीक है।
तो ये आपका अंतर जातीय बहुत सारे गांव मिलके ये होता था और ये चलता था, ठीक है। और इसमें होता है कि अब ये सब जब पंचायत बनता था तो इसमें क्या कहते हैं कि कुछ केसेस को या कुछ तरह का जो मुद्दे होते थे इसमें आप ला सकते थे, कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जिनको आप नहीं ला सकते थे, ठीक है। तो इसमें जैसे सामाजिक मुद्दे होते थे या जो ज़मीन जायदाद का मुद्दा होता है तो उसमें आप आराम से इसमें ला सकते थे जातीय पंचायतों में, ठीक है। जैसे ज़मीन जायदाद देख लीजिए, सामाजिक मुद्दे में आपका शादी ब्याह वगैरह है, मौत वगैरह है, प्रेम विवाह है, चाहे बच्चा पैदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सभी चीज़ों में आप पंचायत में लेके जा सकते थे, जातीय पंचायत में, क्योंकि जातीय नियमों से निर्धारित होता था। अभी तो बहुत कुछ टूट रहा है और बहुत से जातीय बंधन से टूट के बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब पहले होता था और अभी थोड़ा बहुत अभी भी होता है, ठीक है। और बाकी है कि कौन सा मुद्दा आप लेके नहीं जा सकते थे उन पंचायतों में, जैसे चोरी है, डकैती है, ठीक है, या फिर कोई मर्डर वगैरह हो जा रहा है, तो अब उसको लेके इन पंचायतों में हम नहीं जा सकते हैं अभी के डेट में, ठीक है। पहले में भी ये सब जाते थे लेकिन अभी नहीं जाते हैं। अभी ये सब कहाँ जाते हैं तो सीधे थाना जाते हैं, कोर्ट जाते हैं और वहाँ इसका फैसला होता है, इनका फैसला यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और इन पंचायतों में जब सज़ा दिया जाता है तो सज़ा या तो आपको जाति से बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है, तो वो एक सज़ा होता था। आजकल बहुत करियर होता है या ना के बराबर है, ठीक है। और कुछ मौद्रिक सज़ा होता है, कुछ पैसा का फ़ाइन लगाया जाता है। तो जो फ़ाइन लिया जाता है वो तो गांव या पंचायत के मतलब सुधार के लिए कुछ खर्चा होता है, या फिर कोई मेला या कुछ आयोजन वगैरह होता है तो उसमें उस पैसे को खर्चा किया जाता है, ठीक है। तो वैसे एक सिस्टम चला रहा है। तो ये हो गया कि क्या उठा सकते हैं और किन मुद्दों को आप नहीं उठा सकते। उसके बाद है कि इस तरह के पंचायतों के लाभ क्या क्या थे। तो लाभ इसके ये थे कि आपको बहुत कम खर्च में आप यहाँ से आपको न्याय मिल सकता था, कम समय में कम खर्च में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट जाइए तो वहाँ तारीख पे तारीख मिलते रहता है। इसका आइडिया तो सभी को होगा कि बहुत लंबा केस चलता है और बहुत सारे परिवार कोर्ट के केस लड़ते लड़ते से बर्बाद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे बचने का बहुत आसान तरीका है कि आप इस तरह के मतलब बहुत सारे मुद्दों को इन पंचायतों में लेके जाइए, बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में आपका न्याय मिल जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा कि जो सामाजिक सौहार्द बना रहता है, जो आपसी पारिवारिक जो संबंध है वो भी काफ़ी हद तक बना रहता है, क्योंकि जब परिवार बर्बाद नहीं हुआ है तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा मन में दुश्मनी पाल के नहीं रखेगा, ठीक है। और एक चीज़ और है, ये जो मीटिंग्स वगैरह जो होता है तो उसके एंड में देखिएगा जब कुछ फैसला हो जाता है तो गला वला मिलवा के और फिर उसको एंड करवाया जाता है। तो मतलब आप अपना जो झंझट था उसको ख़त्म कीजिए और अब आप लोग ठीक से रहिए, जबकि इस तरह का चीज़ कोर्ट वगैरह में नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा कि अब जिसका संगठन है तो जातीय पंचायत का आपका संगठन कैसे था, तो कोई भी जो संगठन होता था उसका एक कोई अध्यक्ष होता था, कोई सचिव होता था, फिर आपका कार्यकारिणी का बहुत सारा मेंबर होता था और ये लोग मिलके उस पंचायत को चलाते थे। और ये जातीय पंचायत आपका क्या आपका एक तो पंचायत लेवल पे हो गया, ठीक है। उसके बाद जाके आप मतलब ब्लॉक लेवल कहिए या सब डिवीजन लेवल कहिए या जिला लेवल कहिए या राज्य के स्तर पे कहिए या बहुत सारी जातियों का देश के स्तर पे भी पंचायत है। और उस स्तर पे भी अपने जाति के लिए वो लोग नियम बनाते हैं, ठीक है। जैसे जो खासकर जो बहुत ज़्यादा समझदार जाति लोग हैं उनका देखिएगा, पेपर में लगातार पढ़ते रहिएगा तो देखिए कि बहुत सारे जाति लोग अपने लिए सम्मेलन बनाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को वो लोग प्रोत्साहित करते हैं, अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं कि वो इस चीज़ को पालन करेंगे। और बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर से भी वो लोग करते हैं। तो है संगठन उनका अभी भी चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा है आपका ये संगठन तो हो गया, उसका सरकारी पंचायत आ गया, तो सरकारी पंचायत आ गया। तीसरा सरकारी पंचायत आते के साथ इनका जो स्थिति है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है वैसे, ठीक है। और कुछ लोग बचा के रख पाया है, कुछ लोग नहीं रख पाया है। और मुझे लगता है कि आपको जो पंचायत जो जातीय पंचायत है ये अगर जाति रहेगा या फिर जाति अगर नहीं ख़त्म हो रहा है तो नहीं ख़त्म हो रहा है तो पंचायती तो रहने दिया जाए, ठीक है। और ख़त्म हो रहा है तो सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, जाति को ख़त्म कर दीजिए। जितना टाइटल वगैरह है टाइटल वगैरह भी ख़त्म कर दीजिए, इसको भी रखने की क्या ज़रूरत है। टाइटल देख रहे हैं सीधे पता चल रहा है ये कौन सी जाति का है, बेहतर है टाइटल हटा दीजिए, जाति ही नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर जाति अगर कंटिन्यू कर रहा है सपोज दैट, ठीक है, तो फिर आप पंचायतों को भी रहने दीजिए। पंचायतें रहेंगे तो पंचायतें बेसिक होता क्या है कि आपको फैसला लेने का नियम पता, मतलब फैसला लेते हैं और काफ़ी हद तक कुछ हद तक सामाजिक फैसला होते हैं, ठीक है। कुछ हद तक थोड़ा बहुत राजनीतिक भी होंगे, थोड़ा बहुत धार्मिक टाइप के भी फैसला होंगे, ठीक है।
और किसी भी वर्ग का आपको जो राजनीति में आपका दखल होना चाहिए और धर्म में भी दखल होना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति जो वो क्षेत्र है जहाँ से पूरे समाज के लिए, देश के लिए नियम बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो जाहिर है कि आपको घाटा झेलना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे पहले के समय में देख लीजिए, जैसे महिलाओं का था तो महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, राजनीति में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, धर्म में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे सती प्रथा, तो सती प्रथा किसने बनाया, पुरुषों ने बनाया, घाटा किसका हो गया, तो महिलाओं का घाटा हो गया। एक अगर पति मर जा रहा है तो पति को जाके चिता में आपको बैठ के मरना है उसके साथ में, ठीक है। या बाल विवाह है, ठीक है, तो बाल विवाह का कॉन्सेप्ट में था कि आपका बच्ची से मतलब 3 गुना आपको मेल को होना है उम्र में, तो ये सब गलत था। लेकिन है कि अब चूँकि मेल लोग या पुरुष लोग नियम बनाया था तो सब कुछ अपने फ़ायदा के लिए बनाया था, तो ठीक है। इसीलिए आप जो राजनीतिक मुद्दे हैं या जो धार्मिक चीज़ें हैं उसका किसी एक वर्ग पे नहीं छोड़ सकते, सभी वर्ग का वहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए और तभी किसी का शोषण नहीं होगा, और जब शोषण नहीं होगा तभी इस देश का सही विकास हो सकता है। अब किसी का शोषण होते रहेगा तो जाहिर है कि देश का विकास सही नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कोई एक वर्ग बहुत पावर हो जाए, मान लीजिए एक आपका मसल है, आपको इस हाथ का मसल बहुत पावरफुल हो गया, इधर कमज़ोर है, पैर कमज़ोर है, पेट कमज़ोर है, माथा कमज़ोर है, मतलब दिमाग कमज़ोर है, तो क्या आपका बॉडी का विकास होगा, शरीर का नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए संपूर्ण देश का विकास करने के लिए सभी का विकास होना जरूरी है। उसके लिए कि संगठन बनना रहना चाहिए और सभी का राजनीतिक और धार्मिक जगहों पे प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उसमें इस तरह के संगठन कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी को एक नियम बनाने, जैसे मतलब पंचायत स्तरीय है या फिर चलिए आपका सब डिवीजन स्तर है, जिला स्तरीय, मतलब इस लेवल पे भी अगर कोई संगठन है तो वहाँ निर्णय लेना सीख रहा है, सामाजिक मुद्दे पे वो सोच रहा है और उस पर डिसीजन ले रहा है, तो जाहिर कि वो उसको सक्षम बनाता है, बहुत सारे देश दुनिया के मुद्दे को वो समझ पाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी वाला चीज़ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।